ये बताइए, बाइनोमियल कर रहे थे, बाइनोमियल में कहां तक पहुंचे थे? कोफिशिएंट रिलेशन कर रहे थे ना? ये सर आज रिलेशन कराना है, कोफिशिएंट रिलेशन। कराना है कि कर रहे थे? नहीं कराना है, नहीं मतलब C0 प्लस C1 प्लस C2 ये सब बाकी है। बाकी है। ठीक है, तो इसको देखते हैं फिर। C0 प्लस C1x C2x स्क्वायर C3x क्यूब C4x4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn तक क्या होगा? ये सीधा सीधा x बराबर 1 रखने से आ जाएगा। x बराबर 1 रखिए, 1 प्लस 1 का पावर n इज 2 का पावर n। ठीक है, x बराबर 1 रखने से आ गया। अगर हम x की जगह -1 पुट करें, इन दैट केस -1 का पावर ऑड रहने पे माइनस देगा, इवन में प्लस देगा, ऑड में माइनस देगा एंड सो ऑन। तो x की जगह -1 लिखेंगे, 1 माइनस 1 का पावर n 0 हो जाएगा। अब इनको अगर आप ऐड करते हैं तो C0 प्लस C2 प्लस C4 इस तरह से 2 टाइम्स आएगा एंड C1 कैंसिल हो गया। यहां 2 का पावर n प्लस 0 2 का पावर n होगा, सो 2 से डिवाइड देने पे C0 प्लस C2 प्लस C4 2 का पावर n माइनस 1 चूंकि 2 से डिवाइड। सिमिलरली ऐड करने के बजाय अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो मेरे पास 2 टाइम्स C0 C0 कैंसल्स, ये बनता C1, C2 कैंसल्स C3 C5 और यहां अगेन 2 का पावर n, सो मेरे पास C1 प्लस C3 प्लस C5 2 का पावर n माइनस 1। क्या समझ में आया? यस सर। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इसमें थोड़ा सा बदलाव कराते हैं हम।
हो गया सर। हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम x की जगह आयोटा रख रहे हैं, तो इसका यूलर फॉर्म √2 इंटू e का पावर i π/4 का पावर n, 2 का पावर n/2 e का पावर i n π/4, यहां c0 प्लस c1i प्लस c2i स्क्वायर प्लस c3i क्यूब प्लस c4i4 एंड सो ऑन। ये आपको c0 ये i स्क्वायर -1 i4 +1 एंड सो ऑन एक टर्म, आयोटा ये c1 माइनस i क्यूब हुआ माइनस i5 मेरा प्लस i, तो इसमें रियल पार्ट को जब हम इक्वेट करेंगे तो c0 माइनस c2 प्लस c4 ये हमारे हो जाएंगे रियल पार्ट 2 का पावर n/2 इंटू cos n π/4 एंड इमेजिनरी पार्ट ये वाला है c1 माइनस c3 प्लस c5, इमेजिनरी पार्ट 2 का पावर n/2 साइन n π/4। यहां तक समझ में आया? एक बार और रिपीट करवा दीजिए। ठीक, x की जगह आयोटा पुट करेंगे तो ये हमारा मॉडुलस √2 आएगा, आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड π/4 आया, तो ये बना कितना 2 का पावर n/2 और ये e का पावर i n π/4, e का पावर i n π/4। तो आयोटा जब पुट करेंगे तो c0 प्लस c1i प्लस c2i स्क्वायर प्लस c3i क्यू ये सब रहेगा। आयोटा का प्रॉपर्टीज आपको मालूम होगा, i स्क्वायर -1 i4 +1 एंड सो i क्यू माइनस i5 i एंड सो। तो रियल पार्ट एक साथ रखे, इमेजिनरी पार्ट एक साथ रखे, यूलर फॉर्म आपको याद होगा cos थीटा प्लस i sin थीटा ऐसा होता था। तो रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। समझ में आया? यस सर। इसी में ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। जब हम फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का एडिशन क्या होगा, 2 टाइम्स c0 c2 गोज अवे, c4 प्लस c8, इस तरह से ये हमारा सम ऑफ हो गया और वैल्यूज हो गया इन दोनों का समेशन। सो 2 का पावर n/2 cos n π/4 प्लस 2 का पावर n-1, 2 का पावर n-1। क्या समझ में आया? 4 के फासला पे भी हम यहीं से निकाल सकते हैं।
क्या समझ में आया? 4-4 के फासले पे कैसे निकलेंगे? यस सर। यस सर। चलिए अब देखते हैं 3-3 के फासले पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, 4-4 के फासले पे निकालने का सिर्फ यही तरीका नहीं है, एक और तरीका है, वो भी आपको हम बता देते हैं। पहले 3 वाला दिखाते हैं। 3-3 के फासले पे आपको कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, कौन कौन से है वो पहले देख लीजिए। C0 प्लस C3 प्लस C6, C1 प्लस C4 प्लस C7, C2 प्लस C5 प्लस C6, C8। इन तीनों में से कोई भी हमें से पूछा जा सकता है। ओके, यस सर। सपोज कर लिया हम सेकंड को सिलेक्ट कर रहे हैं। सेकंड को जब सिलेक्ट करेंगे तो 3-3 के फासले पर है, तो हमारा पुट होगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, दैट इज एक्स की जगह 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहां पर नहीं, कहां पर हमें C1 चाहिए, C1 चाहिए, तो C1 वाला में x का पावर 3 का मल्टीपल करेंगे, C1 वाला में x का पावर 3 का मल्टीपल करेंगे। अभी क्या है, अभी x है, तो मल्टीप्लाई करना होगा x स्क्वायर से। इस प्रकार से बना x स्क्वायर 1 प्लस x का पावर n, C0 x स्क्वायर, C1 x क्यूब, C2 x 4, C3 x 5, C4 x 6 एंड सो ऑन। अब x की जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 का पावर n, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ये हुआ x बराबर 1 से। अगला रखेंगे x बराबर ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा का पावर n, C0 ओमेगा स्क्वायर, C1 ओमेगा क्यूब, C2 ओमेगा 4, C3 ओमेगा 5, C4 ओमेगा 6। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ये होगा ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर n, C0 ओमेगा 4, C0 ओमेगा 6, C2 ओमेगा याद रखोगे, हाँ C2 ओमेगा 8, C3 ओमेगा 10 एंड सो ऑन। अब आपको सिंपली से ऐड करना है। राइट साइड पहले देख लेते हैं, C0 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0, C1 ओमेगा क्यू 1 ओमेगा 6 1, ये तीनों C1, सो 3 टाइम्स C1 प्लस C2 में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0, C3 में 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 0, C4 में 1 ओमेगा 6, ये भी 1 होगा, ओमेगा 6 1, ये भी 1 होगा, तो C4 एंड सो। और इस साइड में क्या बना वो देखिए, ये है 2 का पावर n, ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं e का पावर i माइनस 2 पाई बाई 3, 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस 1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 का पावर n, ओमेगा 4 ओमेगा, ओमेगा को लिख सकते हैं e का पावर i पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3,
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को 1 प्लस -1 माइनस आई रूट 3/2 का पावर n। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। हाफ प्लस आई रूट 3/2 है 2 का पावर n e का पावर माइनस आई 2π/3 e का पावर i π/3 n मल्टीप्लाइड हो गया सो n π/3 e का पावर i 2π/3 ये हाफ माइनस आई रूट 3/2 तो e का पावर माइनस आई n π/3। इस पूरे का जस्ट निगेटिव एंगल यहां पर है, इस पूरे का जस्ट निगेटिव एंगल यहां पर है, तो इनका नेट समेशन हो जाएगा 2 का पावर n प्लस 2 cos n π/3 माइनस 2π/3 दैट्स इट। और ये 3 से डिवाइड हो गए। तो आपको यूलर फॉर्म में आना होगा, तभी आप इस तरह के प्रश्न बना सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, नहीं तो संभव नहीं होगा बना पाना। क्या आपको समझ में आया? यस सर। स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है, जो भी स्टार्ट करे उसमें x का पावर 3 का मल्टीपल कर दीजिएगा। ऐसे ही था, ये 3-3 के फासला पे है, 4-4 के फासला में भी बिल्कुल यही डिजाइन चाहिए। वो या तो C0 से स्टार्ट करेगा या C1 से या C2 से या C3 से, वहां पे 4 क्वेश्चन है। जो भी स्टार्टिंग आपको रहे उसमें x का पावर 4 का मल्टीपल बना दीजिएगा और यहां पर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी पुट करना है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कौन होता है? 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, ये पुट करके एडिशंस कीजिएगा, 4-4 के फासले पे आ जाएगा। हाँ, आपको ये यहाँ पर जो डिजाइन बनेगा उसको ऐसे ही यूलर फॉर्मेट में ले जाना है। यूलर फॉर्मेट में ले जाइएगा तो ही आप साइन कॉस लिख पाएंगे। हो गया? यस सर। समझ में आया पूरा? यस सर। ठीक है। ठीक है।
अब आपको हम इसको पहले समझिए, NCR by n minus 1 CR minus 1 n factorial by R factorial n minus R factorial divided by n minus 1 factorial R minus 1 factorials n minus 1 minus R minus 1 factorial, ये 1 goes away। अब आपको n minus R factorial goes away, n minus 1 factorial से n factorial को कट करने पे n आया, R minus 1 factorial से R factorial को कट करने पे R आया। अब हम इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इंटू NCR n इंटू n minus 1 C R minus 1 का। क्या आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। Similarly, n plus 1 CR plus 1 by NCR n plus 1 by R plus 1 होगा। तो यहां पर NCR by R plus 1 is equal to n plus 1 CR plus 1 divided by n plus 1 होगा। ये हमारा मल्टीप्लाई के समय काम करेगा, ये डिजाइन हमारा डिवाइड के समय काम करेगा। ठीक है? यस सर। ओके सर। चलिए नोट कर लिए ये दोनों नोट कर लीजिए, इनको मिटाएंगे। हो गया सर। हो गया। अब सबसे पहले हम मल्टीप्लाई सिखाएंगे आपको। सिग्मा AR प्लस B इंटू CR इंटू x का पावर R 0 to 8। सपोज कर लीजिए हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, कैसे निकलेगा अब ये समझेंगे। सबसे पहले अलजेब्रा का रूल है मल्टीप्लाई AR NCR XR प्लस B NCR XR। अब सिग्मा सेपरेट होगा और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, A बाहर, सिग्मा R NCR XR R बराबर 0 to 8 प्लस B सिग्मा NCR XR R बराबर 0 to 8। और CR को हम अभी जो फार्मूला लिख रहे थे उसके बेसिस पे चलेंगे, तो n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1 XR R बराबर 0 to 10 प्लस B, ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन से 1 प्लस x का पावर n। यहां तक ठीक है? अब इसका समेशन निकालने के लिए यहां से हम कांस्टेंट्स n और x बाहर निकाल लेंगे। सिग्मा r बराबर 0 to n माइनस 1 CR माइनस 1 x का पावर r माइनस 1। ऐसा क्यों करना पड़ा? ताकि ये पावर्स मैच रहे, ये पावर
मैच हो जाएगा। अब ये भी हमारा 1 प्लस एक्स का पावर, यहां देखिए r बराबर 0 में इस टर्म का वैल्यू क्या था, 0 था, तो वो ऐसे भी नहीं है और ये 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ काउंटर 1 से स्टार्ट होगा। 1 से स्टार्ट है तो जब यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 में 1 हो जाएगा, तो 0 1 2 करते हुए n-1 तक आ गया, मतलब सारे शामिल है। तो ये हो गया n-1 प्लस b इंटू 1 प्लस एक्स का पावर n। अब आप चाहे तो 1 प्लस एक्स का पावर n-1 कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास a nx प्लस b इंटू 1 प्लस एक्स कुछ इस तरह से आएगा। क्या समझ पाए? जो सीक्वेंस एंड सीरीज में रूल है सिग्मा का, सीक्वेंस एंड सीरीज में रूल है सिग्मा का, लगभग वैसा ही रूल यहां चलता है। बस ये समझ लीजिए कि इस एक्सपेंशंस को हमने लिखा हुआ है सिग्मा NCR XR R इज इक्वल टू 0 टू n, इसी को हमने ऐसा लिखा है। क्या आपको समझ में आया? यस सर। कोई खास दिक्कत? नो सर। चलिए अब ओरिजिनल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इरेज करें इसको। एक मिनट सर। ठीक, डन सर। ठीक। अब देखिए हमें जो चाहिए वो है पहला C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस 4C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका वैल्यू चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा NCR, इससे एक ज्यादा है यहाँ पर R प्लस 1, और कोई पावर नहीं है तो वो हम 1 का पावर कुछ भी बोल सकते हैं, या ना लिखे वो भी बेहतर है। कहने का मतलब x की जगह 1 लेके हमें काम करना रहेगा, जब भी x का जरूरत आएगा 1 ले लो। इसको r बराबर 0 से स्टार्ट करेंगे और ये कहां तक रहेगा, ये जब भी रहेगा तो आपको n+1 Cn तक पहुंचा देगा, तो 0 से n। तो ये हो गया r सिग्मा r NCR प्लस NCR r बराबर 0 टू n। यहां पर सिग्मा r बराबर 0 टू n इंटू n-1 C r-1, ये 0 वाला हटा देंगे, प्लस सिग्मा r बराबर 0 टू n NCR। चूंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, साइन सारा प्लस है, तो x की जगह 1 देंगे, n बाहर, ये 1 प्लस 1 का पावर n-1 और ये 1 प्लस 1 का पावर n। अब जो आ जाए वो रिजल्ट। फिलहाल आ रहा है n इंटू 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर n, जिसमें 2 का पावर n-1 कॉमन लेने पे n प्लस 2 बन रहा है। क्या यहां तक समझ में आया? यस सर।
अब देखिए हम बदलाव कर रहे हैं ब्लू कलर से, यहां माइनस है, यहां माइनस है। अगर ये टर्म लिखेगा तो ऐसा कुछ रहेगा। कहने का मतलब ये अल्टरनेट साइन जो है ये कैसे है, जब जब यहां पर ऑड है, जब जब यहां ऑड है तब तक माइनस साइन जनरेट किया, तो -1 का पावर r आपके पास होना चाहिए, तो वो यहां भी देगा -1 का पावर r, इसमें भी देगा -1 का पावर r, यहां -1 का पावर r, -1 का पावर r, इसको रिजल्ट में यहां माइनस दे देगा और ये एक माइनस साइन बाहर देगा, एक माइनस साइन बाहर देगा, तो ये पावर मैच कराएगा। इसका वैल्यूज ये 1 -1 का पावर n-1। अब देख लीजिए ये भी 0 है और ये भी 0 है, और 0 + 0 0 हो जाएगा। समझे? आपको प्लस माइनस दोनों का खेला खेला जा सकता है। यस सर। यस सर। चलिए इतना नोट कीजिए। क्या हुआ? यस सर, डन। यस सर। चलिए ठीक है। अब इसी में प्लस माइनस का भी हमने झंझट दिखा दिया कि कैसे सॉल्व होता है। एक्स लेके भी हमने दिखा दिया कि 2 का पावर लगातार चलते रहे, 3 का पावर लगातार चलते रहे तो कैसे हैंडल होगा। अब यहां पर देखिए ऐसा हो सकता है कि इसमें दे दे 1 × 2, ऐसा कुछ कर दे, लेकिन 1 × 2 जब करेगा तो वो स्टार्ट कहां से करेगा? वो स्टार्ट यहां से करेगा। चलिए कहीं से भी स्टार्ट करें, फर्क नहीं पड़ता।
चलिए हम यहीं से स्टार्ट करवाते हैं। तो 0 इंटू 1 तो नहीं रहेगा इसके पास, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 8 इंटू। तो इसका वैल्यू अगर आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? पहले जनरल टर्म लिखिएगा, यहां r लिखा जाएगा, ये 1 से स्टार्ट हुआ है। यहां तक में कोई दिक्कत ऊपर वाला भी लाइन में? नो सर। नहीं। ठीक है, इससे ये ज्यादा रहेगा तो काम नहीं करेगा। पहले इसको हैंडल कर लेते हैं, इसको हैंडल कर लेते हैं, आर एन सी आर, और ये एज इट इज रहने देते हैं। तो n n-1 सी r-1, और ये है अभी आपका r+1। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हैंडल कैसे करें, इसको देखिए। सर वो r इज इक्वल टू -1 0, और +1 करेंगे। हाँ बोलिए। r इज इक्वल टू 0 की जगह 1 होगा, सेकंड थर्ड स्टेप। ये 1 होगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहां से 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और 1 पे कोई दिक्कत नहीं। n तो ये बाहर हो गया, सिग्मा r बराबर 1 टू n-1 सी r-1, फिर से इसके बराबर देंगे तो फिर से ये रूल हमारा चल सकता है। और ये जो 2 और आया, ये 2 टाइम्स n-1 सी r-1 हो गया। ओके, तो ये वाला रिजल्ट देगा n इंटू सिग्मा r बराबर 1 पे ये 0 है तो देने का कोई मतलब नहीं, 2 से स्टार्ट करेगा। ये आपको यहां पर n की जगह n-1 है और ऊपर नीचे दोनों जगह एक एक कम होगा, n-2 सी r-2। ये पहला टर्म हो गया। अब ये दूसरा टर्म का क्या देगा, सिग्मा n-1 सी r-1, ये ऑल टर्म से 1 + 1 का पावर n-1 दे दिया। तो ये देगा n इंटू n-1 इंटू कांस्टेंट है, ये ऑल पॉसिबिलिटीज 1 + 1 का पावर n-2, 2 इंटू 1 + 1 का पावर n-1। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपको यहां पर एक एक कोफिशिएंट्स दिया, एक एक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट दिया, तो एक बार में ही काम आपका हो जाएगा। अगर दो दो मल्टीप्लाई मारा है तो आपको 2 बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आर सी आर वाला 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 4 कोफिशिएंट्स दिया मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट्स, तो 4 बार यही आर सी आर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आया? यस सर। कोई खास दिक्कत? नो सर। ठीक, ये था मल्टीप्लाइड, ठीक है, ये था मल्टीप्लाई। अब हम डिवाइड लेंगे, ये नोट हुआ।
बराबर पता लगा। बताइए क्या हुआ? डन सर। डन। चलिए अब डिवाइड टेक्नोलॉजी सीखते हैं। इसमें क्वेश्चंस डिवाइड वाले क्या है, कैसे आते हैं। यहां भी पहले हम एक्स के रिफरेंस में काम सीखेंगे, ठीक है। एक्स के रिफरेंस में पहले सीखेंगे, उसके बाद जनरल मार देंगे। सिग्मा NCR बाई R प्लस 1 एक्स का पावर R, R बराबर 0 से n, ऐसा कुछ रहेगा। तो सबसे पहले इसका काम करना होगा हमें। इसको क्या करेंगे, n प्लस 1 CR प्लस 1 बाई n प्लस 1 इंटू एक्स आर। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बाहर खींच लीजिए, n प्लस 1 CR प्लस 1, ये x का पावर इसके जस्ट मैच करा लीजिए, लेकिन आपके पास तो r था, r प्लस 1 कहां से आया, तो एक टर्म यहां एक्स्ट्रा दिए हैं तो यहां एडजस्ट मार डिवाइड। r का वैल्यू 0 से n था आपके पास, लेकिन ध्यान दीजिए जब आप 0 लिखते हैं तो ये 1 होगा, 1 लिखते हैं तो 2 होगा, मतलब ये 1 2 3 4 से लेके n प्लस 1 तक है। सारे टर्म मौजूद नहीं है, ओके, सारे टर्म नहीं मौजूद है, तो मिसिंग कौन है, मिसिंग है यहां 0 वाला, n प्लस 1 C0 x का पावर 0, ठीक है, ये मिसिंग है। और इसी टर्म को हम, इसका वैल्यूज 1 है, n प्लस 1 C0 या इसका वैल्यूज 1 डायरेक्टली। तो यहां से लेके यहां तक ये टर्म आपका एक बाइनोमियल हो गया। फिर से देखते हैं, समझिए, काउंटर 0 से स्टार्ट किया, जब यहां पुट करेंगे तो पाएंगे कि कोफिशिएंट्स 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4, जबकि बाइनोमियल जो एक्सपेंशन होता है वो 0 से स्टार्ट करता है। तो जितना मिसिंग रहेगा एक्सपेंशन को स्टार्ट होने में, जितना मिसिंग रहेगा वो टर्म ऐड करेंगे, वो टर्म ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मेरा यहां से लेके यहां तक जो है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन से 1 बाई n प्लस 1 इंटू एक्स, ये बन गया 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 और ये है माइनस 1, दैट्स इट। पचास को दिखाओ लगल तो इंडिया पेस्टिसाइड अभी अभी मैसेज ले लो, 0 था मैं CDSL मैसेज करल थी कहां पर देखा तो ना रुपया कटल को पाई काटे कह के लाइलो है, तू तो अप्लाई करी वाला मैसेज आया था। अभी दिखा नहीं रहा थी।
रिलायंस कैसन हो तब 21-20 पर आज हो जात या लौटी आयो और कहो है कि 50% तक ऊपर जा सके। क्या समझ में आया? यस सर। चलिए एक आध तो क्वेश्चंस करके देखते हैं। ज्यादा नहीं करेंगे, एक आध तो करेंगे। मेरा देखिए क्वेश्चन से C0/1 प्लस C2/3 प्लस C4/5 प्लस डॉट डॉट डॉट, न मतलब है डिवाइड वाला, है ना, है डिवाइड वाला, बट इवन सारे अल्टरनेट टर्म्स है सारे, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टर्म, ठीक है, और डिवाइड वाला है। तो ये किया क्या है वो देखिए, सिग्मा NCR/, इससे एक ज्यादा है हमेशा R+1, और R आपका 2K रखा है, जहां पर K 0 से स्टार्ट किया है, और ये गया कहां तक है, K का वैल्यू या यहीं पर लिख लीजिए R 2K है, K बराबर 0 से n/2 तक। अब ये सारे आ गए इसमें, यहां तक समझे? यस सर। लेकिन हमारा एक्सपेंशन कभी भी सिर्फ इवन या सिर्फ ऑड में नहीं चलता, तो हमें सारे टर्म्स शामिल करने होंगे। कैसे शामिल कर सकते हैं? ऑड वाला टर्म्स देंगे निकालेंगे, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम सारे टर्म्स पहले ले लेते हैं, ठीक है, हम सारे टर्म्स लेते हैं। C0/1 प्लस C1/2, C2/3, C3/4 एंड सो ऑन, सारे टर्म्स लेंगे। तो ये सिग्मा R बराबर 0 से n NCR/R+1, ये कुछ बदलते कुछ नहीं, 29 से पर 529 हमारा है एवरेज 41 में 41 में 60 फुट का यहां तक में कोई दिक्कत? नो सर। ये समझ गए। अब इसको अब काम शुरू करते हैं। n+1 CR+1/n+1, R का वैल्यू 0 से n। n+1 मेरा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बाहर खींच लिए, लेकिन ये काउंटर जब 0 से दिए हैं तो एक्चुअली में ये 0 से स्टार्ट होगा नहीं होगा ना, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे वो 0 वाला टर्म एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और इसको वैल्यूज 1 एडजस्ट करेंगे।
तो इस प्रकार से इस पूरे का हो गया 1 + 1 का पावर n + 1 -1 by n + 1, 2 का पावर n + 1 -1 by n + 1। समझ में आया सबको? यस यस सर। सर। अब यहां पर अल्टरनेट साइन जनरेट करेंगे। माइनस ब्लैक और ब्लू दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये अलग लिखे? ये सर दिखता है। तो ये ब्लू में अल्टरनेट साइन हम कर रहे हैं, यहाँ प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो सिर्फ इतना फासला होगा कि इसके कारण यहाँ पर जब जब ये ऑड है साइन चेंज किया, -1 का पावर r होगा, ये -1 का पावर r है। अब यहाँ पावर एडजस्ट करेंगे, -1 का पावर r था मेरे पास, लेकिन इसके बराबर पावर देने के लिए यहां +1 देंगे, यहां +1 देंगे, यहां +1 करेंगे तो -1 से डिवाइड भी देना होगा। तो इस पूरे सिस्टम को हमें माइनस से डिवाइड देना होगा। बाकी सब कुछ एज इट इज अच्छा चल रहा है। ये माइनस, यहाँ पे माइनस और 1 - 1 ये 0 हो गया। तो ये आपको आया 0 - 1 by -n + 1 will be 1 by n + 1 will be 1 by n + 1। समझ गए? अब आपका ब्लैक और ब्लू दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स रेड हो जाएगा। ये रहेगा प्लस माइनस खत्म, ये रहेगा प्लस माइनस खत्म, इसका डबल आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने से। इन दोनों को ऐड कीजिए, -1 + 1 भी गायब हो जाएगा, -1 + 1 भी गायब दिखाई देगा, सिर्फ ये बचेगा। दैट इज 2 का पावर n + 1 -1 by n + 1 plus 1 by n + 1, this goes away, will be 2 का पावर n + 1 by n + 1, और ये 2 टाइम्स है तो एक पावर यहां से और गायब होगा। क्या कुछ समझ में आया? यस सर। चलिए बढ़िया बात है, इसको नोट कर लीजिए। इंट्राडे लेकिन तो तेज चाल चल रहा है, चाल अस्सी लेकिन 3
क्या ये डिवाइड आपको समझ में आया? यस सर। हो गया बाबू? यस सर, हो गया। ठीक। यस सर, हो गया। अब इसमें दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट होता है, उसको देखते हैं। दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट इस टाइप का आता है, MC0 NCR प्लस MC1 NCR प्लस 1 MC2 NCR प्लस 2। तो यहां पर इसका वैल्यू सब हमें चाहिए। तो यहां पर क्या चीज आपका है, नीचे का डिफरेंस कांस्टेंट है, नीचे का डिफरेंस कांस्टेंट है। देखिए घटाव हमेशा R है, ऊपर में M ही है एक में और एक में N ही है। तो यहां डिफरेंस ऑफ लोअर सरफेसेज फिक्स्ड है, सेम रखा गया। इसको कैसे बना सकते हैं वो देखिए। MC0 वाले के लिए 1 प्लस x के पावर n का एक्सपेंशन लेंगे। MC0 MC1 x प्लस MC2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये R के लिए x प्लस 1 का पावर n लेंगे, MC0 x का पावर n प्लस NCR x n माइनस r, NCR प्लस 1 x का पावर n माइनस r माइनस 1 प्लस NCR प्लस 2 x का पावर n माइनस r माइनस 2 एंड सो ऑन। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x का पावर कितना, MC0 NCR, MC0 x का पावर कुछ नहीं है, NCR x का पावर n माइनस r है। तो यहां प्रोडक्ट में x का पावर n माइनस r आया। अगला MC1 NCR प्लस 1, इन दोनों में x का वाला का प्रोडक्ट कीजिए, प्लस 1 n माइनस r माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया और बचा n माइनस r। सो दिस प्रोसेस गोस ऑन। ये सारे हैं, सभी में x का पावर n माइनस r आएगा। तो इसको अगर हम s बोले तो हमें s ही आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n माइनस r इन। अब राइट साइड का प्रोडक्ट हमें ये दिखाई दे दिया, लेफ्ट साइड में ये वाला है 1 प्लस x का पावर n x प्लस 1 का पावर n। यहां देखिए बेस मेरा सेम है, बेस मेरा क्या है, बेस मेरा सेम है और पावर डिफरेंट है। तो दैट इज में कर दे 1 प्लस x का पावर m प्लस n, 1 प्लस x का पावर m प्लस n। तो
इसमें x के पावर n माइनस आर का कोफिशिएंट हो जाएगा m प्लस एन सी एन माइनस आर, m प्लस n इंटू सी एन माइनस आर। क्या आपको समझ में आया? यस सर। कोई खास दिक्कत? नो सर। चलिए इसको नोट कीजिए। क्या हुआ? यस सर, डन। हाँ हो गया ना? सर। ठीक। अब Yes, sir, हो देखिए, अब हम अगला करते हैं। ये -1 रहेगा, तो यहां इस बार डिफरेंस नहीं, सम ऑफ लोअर सफिशिएंट फिक्स होगा। क्या होगा फिक्स? सम ऑफ लोअर सफिशिएंट। समझ गए? MC0 NCR प्लस MC1 NCR -1 प्लस MC2 NCR -2। नीचे में हमेशा सम क्या है? R है, बताइए। नीचे में हमेशा सम R है, तो सम ऑफ लोअर सफिशिएंट फिक्स रहेगा। इसको कैसे बना सकते हैं? ये वाला हमारा ठीक है, ये वाला हमारा ठीक है, इसको हम पलट देंगे, इसको हम पलट देंगे। कैसे पलटेंगे? 1 प्लस x का पावर n लिखेंगे, तो ये NC0 प्लस डॉट 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 प्लस NCR -2 XR -2 प्लस NCR -1 XR -1 प्लस NCR XR प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेट क्या करेंगे वो देखिए। MC0 NCR, MC0 NCR, x का पावर 0 x का पावर r, तो हमें इसके बजाय क्या चाहिए? x के पावर r को इक्वेट करेंगे, x के पावर r को इक्वेट करेंगे इसके बजाय, तो ये वाला तो मिल गया। इसमें देखते हैं MC1 NCR -1, MC1 x में है, NCR -1 XR -1 प्लस 1 और -1 कट के x के पावर r बचा, तो सभी में x के पावर r हमारा आ रहा है, सभी में x के पावर r आ रहा है। ठीक है, तो अब ये दोनों हमारे 1 प्लस x ही है यहां पर,
तो बेस एग्जैक्टली सेम है, तो ये पावर ऐड हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, m प्लस एन सी आर हो जाएगा, m प्लस एन सी आर होगा। कोई दिक्कत? नो सर। कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। नो सर, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, जब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ये भी हो गया, प्लस वाला हो गया। अब हम इसमें डिफरेंस वाला देखना चाहेंगे। 1 मिनट सर। हाँ, अल्टरनेट साइन जो होता है ना, वो अल्टरनेट साइन प्लस के बाद माइनस आएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, ये मजबूरी होगा हमारा सेम ऊपर वाला मेंटेन करना, नहीं तो नहीं हो पाएगा। प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो ये सम वाला ही पहले देख लेते हैं। तो NC0 वाला में साइन को हम मेंटेन कर रहे हैं, तो ये माइनस हो गया, माइनस एंड सो ऑन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और x के पावर r को इक्वेट करेंगे, तो ये आपका माइनस में है, ये आपका माइनस में है। अब देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और x के पावर r को इक्वेट करेंगे, ये हमें मिल जाएगा रिजल्ट। पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो बेस का प्रोडक्ट होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर n। अब सोचिए, ये x स्क्वायर है, मतलब जब भी x का पावर जनरेट होगा, तो 2 का मल्टीपल होगा। 2 का मल्टीपल होने का मतलब इवन पावर जनरेट होगा, जब भी जनरेट होगा तो इवन पावर जनरेट होगा। तो इवन पावर्स आर जब इवन रहेगा तो देगा, तो ये आपको हो गया, NC R/2 इंटू -1 का पावर R/2, अगर R इवन है और नहीं है तो 0 होगा, क्योंकि टर्म ही नहीं होगा। R ऑड होने पे नहीं होगा, R ऑड होने पे 0 होगा, R ऑड होने पे 0 होगा। क्या समझ पाए? सम ऑफ लोअर सफिशिएंट फिक्स में अल्टरनेट साइन वाला क्वेश्चन है, तो NC0 माइनस NC1 को मेंटेन करने के लिए 1 माइनस 6 का पावर n किया गया, बाकी सब कुछ वही है। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए इसको नोट कीजिए।
हो गया? यस सर। चलिए अब हम लोग इसी में पिछले वाला देख लेते हैं जिसमें हमारा डिफरेंस ऑफ लोअर सफिसेज फिक्स था। उसमें अल्टरनेट साइन रहने पे क्या करेंगे? उसमें अल्टरनेट साइन रहने पे ये रेड वाला समझिए नहीं है, एक ये वाला लाइन है और एक ये वाला लाइन। हम रेड वाला मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर n माइनस आर को इक्वेट करेंगे, x का पावर n माइनस आर को इक्वेट करेंगे, सब कुछ यही रहेगा। यहां पर बदलाव हो रहा है क्या? nc n माइनस आर बाई 2 इंटू माइनस 1 का पावर n माइनस आर बाई 2। कब? जब आपका n माइनस आर इवन होगा, ऐसे में अदरवाइज 0 देगा, चूंकि वो टर्म ही नहीं होगा। चूंकि वो टर्म नहीं होगा तो वो 0 बन जाएगा। रिलायंस से पूंजी निकाल लिखो, जैसे हमरा प्लस 38 रुपया दिखा रहा है, लेकिन ओकरा ऊपर कभी जेबे नहीं करेगा। 2088 अब तोरा ऊपर चालू था, नंबर से लियो, अब तोरा ले लो। हाँ तो ये समझ में आया बाबू? यस सर। चलिए एक और मल्टीप्लाई वाला दिखाते हैं आपको। एक और मल्टीप्लाई वाला दिखा रहे हैं। अच्छा पहले इनका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन देखा हुआ रहेगा तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा कि क्या है कैसे। 20C0 इंटू 30C4 प्लस 20C1 इंटू 30C5 प्लस 20C2 इंटू 30C6, इसका वैल्यू क्या होगा?
इसका वैल्यू क्या होगा? क्या आपको पता चला? ऊपर में सेम है हमेशा, नीचे में डिफरेंस बराबर है, नीचे में डिफरेंस बराबर है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? फिर 50C4। हाँ, m प्लस n c n माइनस r 30 माइनस 4 50c 26। ठीक है बाबू? यस सर। हेलो हेलो, हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? क्या काम है आपको? क्या काम है? क्या काम है? क्रेडिट कार्ड, हाँ क्रेडिट कार्ड मिल गया, थैंक यू। ये क्लियर है? चलिए Yes, sir. एक और एप्लीकेशन देखते हैं। 16c0 स्क्वायर माइनस 16c1 स्क्वायर प्लस 16c2 स्क्वायर माइनस 16c3 होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर एक्चुअली में एक्स स्क्वायर नहीं होता, वो एक्स इंटू एक्स होता है। तो होल स्क्वायर को आप दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट सोचिए ना, होल स्क्वायर को आप दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट सोचिएगा तो आपको ठीक रहेगा, समझे? क्या हुआ? डिफरेंस अगेन कांस्टेंट है बाबू, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, यही वाला है, सिर्फ यहाँ माइनस बोल के दिया है। तो क्या रिजल्ट होना चाहिए? रिजल्ट होना चाहिए 16c 16 माइनस 0 by 2, 16 minus 0 by 2 into minus 1 का पावर 16 minus 0 by 2, so 16c8 और ये 1 है, समझे? डिफरेंस फिक्स है, NC0 NCR वाला है जिसमें R का वैल्यू 0 रखा हुआ है, तो ये जनरेट होगा। क्या अभी तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, एक क्लास और करेंगे तो फॉर एनी पावर्स वाला भी आपको हैंडल कर देंगे, ठीक है? Yes, sir. ओके सर।
आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थैंक यू सर। और टारगेट हम चालू कर रहे हैं 15 तारीख से। आप लोग का कोई फ्रेंड सर्कल में होंगे तो उनको बता दीजिएगा कि ऑफलाइन चालू हो रहा है और फी 3000 ही रहेगा मंथली, ठीक है? टारगेट मंथली मैच करेंगे। हाँ ओके सर। मंथली है? हाँ, मंथली 3000। यस सर, ओके। ठीक।